जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बसंत पंचमी से जुड़ी कथाएं। बसंत पंचमी का जो पर्व है वो भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। यह ज्ञान, कला, प्रेम और ऋतु परिवर्तन का उत्सव है। इस दिन माँ सरस्वती की आराधना, कामदेव रति की कथा, रामायण और महाभारत से जुड़े प्रसंगों के साथ साथ यह दिन खेती, नवजीवन और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है। आइए इस पावन पर्व की संपूर्ण कथा, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को आज हम इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। पुराणों के अनुसार अगर बसंत पंचमी की संपूर्ण कथा सुनी जाती है तो उसका बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से कुछ न कुछ दान आपको इस दिन अवश्य ही करना चाहिए, जो धन का हो सकता है या फिर आप अन्न का दान भी कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपके लिए सही हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उस अकॉर्डिंग कुछ न कुछ दान आपको अवश्य ही करना चाहिए। तो कथा को एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी उसे अधूरा मत छोड़िएगा ताकि संपूर्ण फल की आपको प्राप्ति हो। चलिए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देवी सरस्वती के जन्म की कथा जानेंगे। पुराणों के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की तो उन्होंने महसूस किया कि पृथ्वी पर सब कुछ तो है, पर्वत है, नदियां हैं, पशु पक्षी, मनुष्य, लेकिन चारों ओर नीरवता है। कोई भी प्राणी बोलने या संगीत का आनंद लेने में सक्षम ही नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति 4 भुजाओं वाली एक देवी थी, जिनके एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथा हाथ वरदान मुद्रा में था। वीणा ज्ञान और संगीत का प्रतीक थी ये देवी, पुस्तक विद्या और ज्ञान को दर्शाती थी, माला भक्ति, ध्यान और ध्यान की शक्ति को प्रकट करती थी, वरद मुद्रा भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए थी। जब देवी ने अपनी वीणा का पहला स्वर छेड़ा तो समस्त संसार मधुर संगीत से गूंज उठा। चारों ओर संतुलन और शांति सी छा गई। जल में कंपन होने लगा, पवन में संगीतमय ध्वनि भर गई, पशु पक्षियों ने बोलना शुरू किया, मनुष्यों में वाणी आ गई। तब ब्रह्मा जी ने उन देवी को नाम दिया सरस्वती और उन्हें विद्या, संगीत और कला की देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया। तभी से इस दिन को माँ सरस्वती के प्राकट्योत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम बसंत पंचमी कहते हैं। बसंत पंचमी की कामदेव और रति की कथा अब मैं आपको सुनाती हूँ। बसंत पंचमी केवल माँ सरस्वती की पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह प्रेम और सौंदर्य के देवता कामदेव की कथा से भी जुड़ा हुआ है। जब माता सीता ने अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में योग शक्ति से प्राण त्याग दिए, तब भगवान शिव अत्यंत दुखी हो गए। वे ध्यान मग्न होकर कैलाश पर्वत पर तपस्या करने लगे। इधर माता सती ने पार्वती रूप में हिमालय राज के घर जन्म लिया और उन्हें पुनः भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा हुई। लेकिन जब शिव जी अब संसार से विरक्त हो चुके थे, देवताओं को ऐसे में बड़ी चिंता हुई कि यदि शिव जी इसी तरह ध्यान में लीन रहेंगे तो वे राक्षसों का वध कैसे करेंगे। तब देवताओं ने प्रेम और वसंत के देवता कामदेव को भेजा ताकि वे शिव जी की तपस्या को भंग कर दे। बसंत पंचमी के दिन जब चारों ओर पुष्प खिले हुए थे, कामदेव ने अपने पुष्प बाण 5 इंद्रधनुष फूलों से बना, जो कि प्रेम बाण था, उससे भगवान शिव पर प्रहार किया। भगवान शिव की तपस्या भंग हुई और उन्होंने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे कामदेव जलकर भस्म हो गए। जब कामदेव की पत्नी रति ने विलाप किया और भगवान शिव से अपने पति को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की, तब भगवान शिव ने कहा कि कामदेव अब अदृश्य रूप में जीवित रहेंगे और उनका अस्तित्व केवल भावनाओं में ही महसूस किया जाएगा। इस कारण से बसंत पंचमी को प्रेम और सौंदर्य के पर्व के रूप में भी देखा जाता है। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान पंचवटी में थे, तब उन्होंने बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की थी। इसी दिन उन्होंने रावण के विरुद्ध युद्ध की तैयारी का संकल्प लिया था।
इस दिन भगवान हनुमान ने मां सरस्वती की आराधना कर बुद्धि, ज्ञान और बल प्राप्त किया था। महाभारत के अनुसार जब पांडव वनवास में थे, तब उन्होंने भी मां सरस्वती की आराधना की थी। अर्जुन ने वीणा वादिनी सरस्वती मां से दिव्यास्त्र प्राप्त किए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने भी विद्या और प्रेम का संदेश दिया था। आइए अब कुछ सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व को समझते हैं। देखिए, बसंत पंचमी का जो पर्व है वो ठंडी ऋतु उस समय से समाप्त होने लगती है और गर्मी की शुरुआत होती है। पेड़ों पर नई पत्तियां और फूल खिलने लगते हैं। यह दिन किसानों के लिए अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि इस समय गेहूं, सरसों और अन्य फलें लहलहाने लगती हैं। बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह रंग ऊर्जा, सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक होता है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। विद्यार्थी इस दिन विशेष रूप से मां सरस्वती की आराधना करते हैं और अपनी पुस्तकों व लेखन सामग्री की पूजा करते हैं। कई स्थानों पर बसंत पंचमी के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा भी होती है, जो कि उत्साह और उमंग का प्रतीक है। यह दिन कला और संगीत को समर्पित होता है, इसीलिए इस दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जगह जगह पर आयोजित किए जाते हैं। बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त माना जाता है, यानी कि इस दिन विवाह, गृह प्रवेश और नए कार्य बिना मुहूर्त देखे किए जा सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण दिन ही बहुत ही मंगलमय होता है। बसंत पंचमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह जीवन, प्रेम, ज्ञान और कला का उत्सव है। यह पर्व मां सरस्वती की कृपा, कामदेव का प्रेम संदेश और ऋतु परिवर्तन का सौंदर्य लेकर आता है। इस दिन हमें ज्ञान, प्रेम और संगीत की साधना करनी चाहिए और अपने जीवन में नवीन ऊर्जा का संचार करना चाहिए। बसंत पंचमी का ये जो पर्व है, ये भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का भी अत्यंत प्रिय है। बसंत पंचमी के दिन से ही ब्रजमंडल में होली के फेस्टिवल की शुरुआत हो जाती है, जो कि बसंत पंचमी से लेकर पूरे 45 दिनों तक चलता है। ये ब्रज का सबसे बड़ा त्योहार होता है, जिसके लिए भक्तगण पूरे साल इंतजार करते हैं। आप सभी को भी बसंत पंचमी के दिन से ही अपने घर पर विराजमान ठाकुर जी को गुलाल लगाना चाहिए और फिर इसे आपको पूरे 45 दिनों तक करना चाहिए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेममयी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को भी होली का त्योहार अत्यंत ही प्रिय है, तो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भी बसंत पंचमी का जो फेस्टिवल है वो बहुत 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 ज़्यादा शुभकारी होता है। तो ये मैंने आज इस वीडियो में आप सभी को बसंत पंचमी की संपूर्ण कथाएं सुनाई हैं। आई होप आप सभी ने संपूर्ण कथा सुनी होगी। इस कथा को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि सभी लोग इस कथा को सुनकर बसंत पंचमी के इस पर्व पर इस कथा का लाभ उठा सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप सभी को कथा पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, जिससे मुझे भी ये समझ में आएगा कि बसंत पंचमी की इस कथा से आप सभी के परिवार में भी आनंद की प्राप्ति हुई है। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।